नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। तो आज अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख त्योहार एवं उत्सव एवं मेले। मैंने इतने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं अपन ने सब रख लिए हैं, जो आपको बढ़िया रिवीजन के तौर पर एकदम से पढ़ते जाइए और बढ़िया लिखते जाइए। पेन कॉपी रख लीजिए। तो आपको मैं इससे बता दूं कि इससे पहले अपन ने और भी टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे कि जो तबला वादक हैं, वाद्य यंत्र वाले से जितने भी है ना, और जो त्योहार हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, जो जितने भी टॉपिक थे ना, एक बार इसमें जाकर देख लीजिए। सीरीज बाई सीरीज डले हुए हैं, जनगणना सब टॉपिक कर चुके हैं। और आज मैंने इसमें रखा है स्टैटिक जीके का टॉपिक है त्योहार। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम एसएससी चैनल पर। ठीक है, कहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों? एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल खोलना, टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, ओणम ओणम अब अपन पढ़ते हैं पहले केरल के। जितने भी केरल से बने मैंने सब रख लिए। केरल केरल का कहाँ का सबसे फेमस है केरल का उत्सव फेस्टिवल? ओणम। क्या है दोस्तों? ओणम। ठीक है, तो ओणम कहाँ का है? ये बिल्कुल सीधे पूछेगा कि ओणम फेस्टिवल कहाँ का है या ओणम त्योहार कहाँ का? केरल का। त्रिशूर त्रिशूर अब ये ऐसा पूछ सकते हैं कि त्रिशूर कब मनाया जाता? तो जी कौन सा उत्सव है त्रिशूर? त्रिशूर कहाँ का है? केरल का है, लेकिन पशु उत्सव है। क्या है दोस्तों? पशु उत्सव। बोट रेस, ये आपने देखा होगा, वो एक गाना चलता है इंस्टाग्राम रील पे, जो भी वो एक बोट रेस में वो आंग लड़का छोटा सा ऐसा नाचता जाता था। तो वो बोट रेस कहाँ की होती है? केरल में। ठीक है, नौका दौड़। क्या? नौका दौड़। ठीक है, अब पढ़ेंगे विशु। विशु भी कहाँ का है? केरल का। ठीक है, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में देख लीजिए सबसे फेमस है तो पोंगल है। कौन सा है एक दोस्तों? पोंगल। ये इसको बहुत याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोंगल तमिलनाडु का है दोस्तों। जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू में क्या होते हैं? जल्लीकट्टू कहाँ का दोस्तों? तमिलनाडु का। थाईपुसम, थाईपुसम भी कहाँ का है? तमिलनाडु का। महालक्ष्मी उत्सव कहाँ के हैं? सब तमिलनाडु का। ठीक है, तो इसमें आपको कौन कौन से रखना है? या तो पोंगल, पोंगल कहाँ का? तमिलनाडु का। और थाईपुसम और जल्लीकट्टू, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तमिलनाडु से याद रखना है। ठीक है, चलो। और जहाँ ट्रिक बनेगी मैं ट्रिक से भी याद कराता जाऊँगा। अभी यहाँ पे ट्रिक बनने के लिए कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिससे मैं ट्रिक बना दूँ। ठीक है, याद करते जाइए तुरंत, और आप एक बार रिवाइज करते जाइए भाई। 1.5x की स्पीड में बैठ जाइए यार, खाते खाते पीते जो भी करते जाइए और याद करते जाइए। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से जितने भी क्वेश्चन बने मैंने रख दिए हैं सब। ब्रह्मोत्सव, ब्रह्मोत्सव कहाँ का दोस्तों? आंध्र प्रदेश का। अट्टा टड्डे, अट्टा टड्डे, अट्टा टड्डे कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। विशाखा उत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिख दे रहा हूँ। विशाखा, विशाखा, विशाखा उत्सव। ठीक है, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। देवरालू यात्रा, यात्रा जहाँ शब्द लिखा आ जाए ना, यात्रा शब्द का है ये। देखो, ये आप कंफ्यूज मत हो, यात्रा यहाँ भी लिखा है। यात्रा से ये मत सोचना कि ये तेलंगाना का है या आंध्र प्रदेश का, तो ये बिल्कुल देख लेना। देवरालू यात्रा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और देखो, समक्का समरल्ला यात्रा कहाँ का? तेलंगाना का। ऐसे इसको याद रखना नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओ यात्रा के नाम से। ठीक है, ठीक है। तेलंगाना से, आप तेलंगाना से बोलालू, बोनालू, बोनालू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है तेलंगाना का। बोनालू उत्सव कहाँ का है? तेलंगाना का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, जो लिखने के लिए रहेगा मैं वो लिख दूंगा। पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, यानी इसकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। बथुकम्मा, बथुकम्मा कहाँ का दोस्तों? तेलंगाना का। ठीक है, सरमक्का और सरलम्मा यात्रा, समक्का सरलम्मा यात्रा कहाँ का? तेलंगाना का। जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाय वलाय उत्सव कहाँ का है? अलाय वलाय उत्सव कहाँ का दोस्तों? तेलंगाना का। ठीक है, तो बथुकम्मा, समक्का सरलम्मा यात्रा, अलाई वलाई उत्सव और बोनालू, बोनालू कहाँ का है? तेलंगाना का। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सबको समझ में आ रही भाइयों बहनों? आपको और आगे देखते हैं, आप क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता हूँ। इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप पे एक सब्सक्राइब नहीं बनता है। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल पर कंटेंट देखा करें, ये नहीं देखो करिए छोटा है कि बड़ा चैनल। ठीक है दोस्तों, अगर आप ही बड़ो करो, आप ही तो सपोर्ट करोगे तभी तो बड़ा बनेगा, नहीं बड़ा नहीं बन पाएगा। ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक से देखो भैया, हम्पी महोत्सव कहाँ का है? कर्नाटक का। हम्पी महोत्सव कहाँ का है? कर्नाटक का। ये बिल्कुल इंपोर्टेंट कैटेगरी में रख लेना, मैं आज लिख के बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जरूर पूछ जाएगा। ठीक है, या तो एसएससी में, दिल्ली पुलिस में, जो भी रहता है सब में पूछा जाता है। एमपी पुलिस, यूपी पुलिस। हम्पी, हम्पी कहाँ का? कर्नाटक का। मैसूर दशहरा, दशहरा, मैसूर दशहरा कहाँ का? कर्नाटक। कंबाला,
कम्बाला कहाँ का दोस्तों? बहुत भैंसों की दौड़ होती है कम्बाला में। जल्लीकट्टू में हो बैलों की दौड़, वो जहाँ तमिलनाडु का, ठीक है। कम्बाला में होती है भैंसों की दौड़। तो कम्बाला महोत्सव कहाँ का? कर्नाटक का। करगा महोत्सव, करगा करगा महोत्सव कहाँ का दोस्तों? करगा कहाँ का है? कर्नाटक का। केलपोड़, केलपोड़ भैया कर्नाटक। भाई देखो कर्नाटक में देखो कम्बाला, भाई नाटक मत कर, कंबल ओढ़ के। करगा करगा मत कर, केलपोड़ देखो, का से कम्बाला, का से करगा, केल से कर्नाटक, ठीक है। केलपोड़, करगा, कंबाला कर्नाटक। भाई हम्पी मैसूर है ना, हम्पी, ठीक है। हम्पी महोत्सव कहाँ का है? सब कर्नाटक के, ठीक है। महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा कहाँ का है दोस्तों? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का कौन सा है? गुड़ी पड़वा। तो कहाँ का ये? महाराष्ट्र का। गणेश चतुर्थी, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणेश चतुर्थी, गणेश गणेश चतुर्थी, ठीक है। ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। नारली पूर्णिमा, नारली पूर्णिमा, ये नारली पूर्णिमा कहाँ का है? महाराष्ट्र का, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, हम्पी महोत्सव कर्नाटक का, मैसूर दशहरा कर्नाटक का, कंबाला महोत्सव भी कर्नाटक का है, करगा महोत्सव कर्नाटक का, केलपोड़ महोत्सव कहाँ का? कर्नाटक का। गुड़ी पड़वा ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना, कर्नाटक का है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का है, सॉरी कर्नाटक, गुड़ी पड़वा कर्नाटक का नहीं महाराष्ट्र का है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का है, नारली पूर्णिमा महाराष्ट्र का है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से याद हो रहे होंगे दोस्तों। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप एक सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल को, ठीक है। गुजरात, अब चलते हैं अपन गुजरात की ओर। मैं इसका पेन का कलर बदल दूं क्या दोस्तों? जैसा अब बोल दो मैं वैसा कर लूँगा, रेड कर ले रहा हूँ, ठीक है। गुजरात देखो, गुजरात में मोढेरा नृत्य, मोढेरा मोढेरा नृत्य कहाँ पर होता है? गुजरात में। ये बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, ठीक है। गुजरात मोढेरा उत्सव कहाँ का है? गुजरात का। रणोत्सव, रणोत्सव, रण भी कहाँ का है? गुजरात में। कहाँ पर है दोस्तों? भाई गुजरोगे ना एकदम, रण में हो, कहाँ कहाँ गुजरते हैं? रण में हो गुजरते हैं। पतंग, भाई पतंग तुमने पता, पतंग कब उड़ाते हैं? गुजरात में उड़ाते हैं पतंग महोत्सव। अपने यहाँ पर जो लड्डू का टाइम आता है, क्या बोलते हैं इसको, पतंग महोत्सव उड़ाते हैं ना। अरे आपने देखा होगा जब लड्डू संक्रांत के टाइम पे, हमारे बुंदेलखंड में संक्रांत बोलते हैं उसको, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बताएं। तो गुजरात में पतंग महोत्सव उड़ाते हैं, ठीक है। नवरात्रि उत्सव, नवरात्रि उत्सव कब मनाते हैं? कहाँ मनाते हैं? गुजरात में, ठीक है। और नवरात्रि कब मनाते हैं? नवरात्रि जब 9 देवी, जब माता दुर्गा माता के लाने नवदुर्गा लगती है ना, 9 दिन नवरात्रि, 9 दिन वो नवदुर्गा लगती है। फिर 10वें दिन दशहरा आता है, जहाँ पर रावण को जलाया जाता है। तो नवरात्रि महोत्सव उसी टाइम मनाया जाता है, ठीक है, माता दुर्गा के दरबार में, ठीक है, गुजरात में, ठीक है। और राजस्थान, अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में कौन सा महोत्सव है दोस्तों? राजस्थान में गणगौर, गणगौर महोत्सव कहाँ का है दोस्तों? राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का। सबको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी तुम बोले जा रहे हो। भाई याद करो ना, याद करना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, इनको याद तो करो। गणगौर, गणगौर कहाँ का है? राजस्थान का। पुष्कर, पुष्कर मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बिल्कुल कैटेगरी में रख लो। पुष्कर, पुष्कर मेला कहाँ है? राजस्थान का, ठीक है। तीज, तीज महोत्सव कहाँ का है? राजस्थान का। ऊंट, ऊंट कहाँ पे चलते हैं? राजस्थान में। भाई ऊंट कहीं तुमने देखे ऐसे? ज़्यादातर ऊंट कहाँ पे चलते हैं? ऊंट राजस्थान का एक, राजस्थान का हवाई जहाज बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ऊंट, ऊंट, ठीक है। मेरू, मरु महोत्सव, मरु कहाँ का है? राजस्थान का। ऊंट, तीज, पुष्कर, गणगौर, ये सब हैं राजस्थान के, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से आ रही होगी समझ में। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जितने भी महोत्सव है मैंने सब रख लिए। मध्य प्रदेश खजुराहो नृत्य छतरपुर में, ये यहाँ का बहुत फेमस नृत्य है जो चंदेल वंशों ने बसवाया था खजुराहो, खजुराहो को, ठीक है। छतरपुर में है खजुराहो नृत्य महोत्सव। कहाँ पर मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। तानसेन संगीत समारोह, तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? ग्वालियर में। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ग्वालियर में, एमपी में, ठीक है। भगोरिया, भगोरिया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। देखो भगोरिया से आप ऐसे कंफ्यूज मत होना, भगोरिया शायद यूपी में ही मनाया जाता है, लेकिन आपको याद रखना है भगोरिया कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। लोक रंग महोत्सव, ये लोक रंग महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। यहाँ तक सबको समझ में आया दोस्तों? खजुराहो का नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में,
तानसेन संगीत समारोह मध्य प्रदेश में, और भगोरिया मध्य प्रदेश में। यहाँ तक सबको समझ में आ रही होगी अच्छे से। और लोकरंग भी मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर नहीं आना है। देखो बनते तो बहुत हैं इनसे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना, जो पूछे गए हैं अक्सर एग्जामों में, वो रखे हैं मैंने, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ बस्तर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। क्या बस्तर दशहरा कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। हरेली कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़ में। गोंचा कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़। मड़ई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मड़ई 36 लोगों को मारा इन्होंने, मड़ई ने, है भाई। बस्तर है ना, दशहरा के दिन 36 को गोंचा लौचा, समझ रहे हो, 36 को मारा, हरेली, ठीक है, गोंचा, इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। अब देखो बिहार से में जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे, जितने भी महोत्सव बनने वाले थे बिहार के, मैंने सब रख लिए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी आपको, मुझे उम्मीद है आना चाहिए दोस्तों। मैं इतनी मेहनत से करके ला रहा हूँ, आपको जरूर आना चाहिए। देखो बिहार में होती है छठ पूजा। कहाँ होती है? बिहार में छठ पूजा होती है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसका थोड़ा पेन को पतला करना था, ठीक है। बिहार में कौन सा मनाया जाता है? छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। सामा चकेबा कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? बिहार में। जीतिया भी कहाँ? बिहार में। सोनपुर पशु मेला, ये बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। सोनपुर, मैं देखो डबल स्टार बना रहा हूँ। सोनपुर पशु मेला कहाँ पर मनाया जाता है? पशु उत्सव, सोनपुर पशु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिहार में, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक सबको समझ में आई? यहाँ तक सबको समझ में आ रही है? सोनपुर पशु उत्सव बिहार में मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं झारखंड की ओर। झारखंड सरहुल कहाँ का है? झारखंड का। कर्मा पूजा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। सरहुल कहाँ का? झारखंड का। सोहसराय कहाँ का है दोस्तों? झारखंड का। और तुसु ये पूछा गया है ना, 1-2 बार पूछा गया है तुसु, इसलिए मैंने रख लिया था। और सोहसराय भी पूछा गया था, लेकिन जो सरहुल और कर्मा पूजा है, इनको बिल्कुल इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, झारखंड के हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया दोस्तों? उड़ीसा का है एक रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी में चलती है ना रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी भगवान विष्णु से संबंधित है ना, तो उड़ीसा का है। कहाँ का दोस्तों? उड़ीसा, ठीक है। इसकी स्लाइड अगले में होगी, अगले पेज में ये रही। देखो यहाँ आ जाए भैया, कहाँ जा रहे हो क्वेश्चन, यहाँ लग जाओ, ठीक है। देखो उड़ीसा में है रथ यात्रा कब होती? जगन्नाथपुरी में होती, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा होती है, भगवान विष्णु से संबंधित है ये। तो रथ यात्रा कहाँ होती है? उड़ीसा में, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये तो बिल्कुल याद होना ही चाहिए, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। छऊ उत्सव कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। पुरी बीच फेस्टिवल कहाँ पे है दोस्तों? उड़ीसा में। इतने समझ में आई? रथ यात्रा उड़ीसा में, कोणार्क महोत्सव उड़ीसा में, छऊ उत्सव उड़ीसा में, पुरी बीच फेस्टिवल उड़ीसा में, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से आ रही होगी मेरे प्यारे भाइयों। देखो पश्चिम बंगाल में क्या होती है? दुर्गा पूजा। ये क्वेश्चन अभी दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, पश्चिम बंगाल में क्या होती है? दुर्गा पूजा, ठीक है। गंगा सागर मेला कहाँ पे लगता है? पश्चिम बंगाल में। ढोल यात्रा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट रख लेना, ढोल यात्रा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। रथ यात्रा देखो, एक तो उड़ीसा में है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है? भगवान विष्णु के लिए, लेकिन एक रथ यात्रा यहाँ भी लगती है पश्चिम बंगाल में, ये महेश भगवान शंकर जी के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई? अब चलेंगे उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश में सबसे फेमस है वो तो कुंभ ही, आपको पता है उत्तर प्रदेश का भैया, प्रयागराज में लगता है ना। सबसे अभी लगा था ये, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो कुंभ मेला कहाँ का है? ये तो आपको याद होना चाहिए भाई, उत्तर प्रदेश वालों को तो होगा ही याद। कुंभ महोत्सव कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में। और देखो एक उज्जैन में भी लगता है कुंभ महोत्सव, जो MP का रहता है, वो वहाँ पे कहाँ पे? उज्जैन में लगता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ताजमहल कहाँ पे है भैया? उत्तर प्रदेश में, है ना। तो ताज महोत्सव कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, आगरा ताजमहल, ठीक है। कुंभ महोत्सव कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लखनऊ राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे? लखनऊ। भैया लखनऊ महोत्सव भी कहाँ लगेगा? उत्तर प्रदेश में। अयोध्या दीपो महोत्सव, जब राम भगवान लौट के आते हैं ना अयोध्या में दीपावली के टाइम, तब लगता है दीपो उत्सव।
तो कहाँ पे लगता है? अयोध्या ही में है राम भगवान, तो ठीक है, राम भगवान का जन्मभूमि भी कहाँ भी थी? अयोध्या। अब चलते हैं उत्तराखंड से, ये तो बहुत ही बिल्कुल सरल थे, उत्तर प्रदेश के आपको याद हो जाएंगे। उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन सा लगता है दोस्तों? फूलदेई। फूलदेई क्यों लगता है पता है? वहाँ पर उत्तराखंड में फूलों की एक घाटी है जहाँ पर फूलदेई महोत्सव लगता है, ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पे? उत्तराखंड में। हिल यात्रा, हिल यात्रा भाई उतरते समय खंडों में हिल मत जाना नहीं तो लग जाएगी। भाई ये क्या बोल रहा? उतरते समय जब भाई वहाँ पर उत्तराखंड में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो बोल रहा है कि उतरते समय हिल मत जाना नहीं तो लग जाएगी, ठीक है, हिल मत जाना। यात्रा उत्तराखंड में हिल यात्रा। नंदा देवी, नंदा देवी, देवी जहाँ तक कहाँ बैठती हैं? पहाड़ियों पर। कहाँ पर बैठती हैं दोस्तों? तो देवी का मंदिर है यहाँ पर पहाड़ियों में, तो यहाँ पर नंदा देवी कहाँ पर? उत्तराखंड में, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रही? उत्तरायणी उत्सव, अब तो उत्तरा से उत्तरायणी, अब ये बात एक बात याद रखना, उत्तरायणी महोत्सव अगर आए उत्सव तो ये मत सोचना कि ये उत्तर प्रदेश का, लेकिन उत्तरायणी कहाँ का है? कहाँ का है दोस्तों? उत्तराखंड का, ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? फूलदेई कहाँ पे? फूलों की घाटी उत्तराखंड में। हिल यात्रा भाई हिल मत जाना उतरते समय, उत्तराखंड में। नंदा देवी, देवी माता कहाँ बैठती है? पहाड़ियों पे, तो कहाँ पे? उत्तराखंड में। और उत्तरायणी महोत्सव उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ रही है कि नहीं? आप बताइए बताइए बताइए, समझ में आ रही है कि नहीं? आना चाहिए यार समझ में आपको, मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूँ भाई, आना चाहिए। लाइक ठोको ना, लाइक ठोको, लाइक शेयर कमेंट सब करो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भाई हरियाणा महोत्सव, अब चलेंगे अपन हरियाणा की तरफ। सूरज कुंड मेला कहाँ पे लगता है? हरियाणा में। सूरज कुंड मेला कहाँ पे लगता है? हरियाणा में, ठीक है दोस्तों। तीज महोत्सव, तीज भाई सूरज कुंड मेला मतलब देखो, जहाँ हरियाली होगी वहाँ पे सूरज भगवान की अगर 4-5 किरण पहुँच जाए तो वहाँ पे तो हरियाली मच जाती है, तो मेला लग जाएगा भाई, मेला टाइप्स लग जाता है जहाँ पे हरियाली रहती है, ठीक है। तो सूरज कुंड मेला कहाँ पे? हरियाणा में, ठीक है। तीज महोत्सव, तीज महोत्सव कहाँ पे? हरियाणा में। पिंजौर हेरिटेज मेला, पिंजौर हेरिटेज मेला ये बिल्कुल याद रखना, पिंजौर हेरिटेज मेला कहाँ का है? हरियाणा, ठीक है। गीता महोत्सव भैया, गीता महोत्सव कहाँ पे? हरियाणा का, ठीक है दोस्तों। तो सूरज कुंड हरियाणा का, तीज हरियाणा का, पिंजौर हेरिटेज हरियाणा का, गीता हरियाणा का, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आई, आपको आई होगी समझ में। अब चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में तो ढोल ढींगड़ा धमका है ना, गिद्दा कहाँ का? पंजाब का, वो डांस है, ठीक है। लेकिन याद रखना अपन उत्सव पढ़ रहे हैं यहाँ पे। लोहड़ी, लोहड़ी कहाँ का है? पंजाब का, या लावड़ी बोल सकते हैं, सॉन्ग लावड़ी वहाँ का पंजाब का, लेकिन लोहड़ी क्या है? उत्सव है पंजाब का। बैसाखी ये बिल्कुल याद रखना है, बैसाखी कहाँ का है? पंजाब का। होला मोहल्ला, ओ भैया पंजाब वाले क्या बोलते हैं पंजाब में? अरे भैया होला मोहल्ला, होला मोहल्ला कहाँ का है? पंजाब का। गुरु पर्व कहाँ का है? पंजाब का। भाई जितने भी गुरु पर्व से ऐसे याद रखना, जितने भी सिख गुरु थे वो कहाँ के थे? पंजाब के थे, ठीक है। गुरु नानक सब, तो इसलिए पंजाब वाले गुरु पर्व महोत्सव मनाते हैं उन्हीं की याद में, ठीक है। गुरु पर्व महोत्सव, लोहड़ी, बैसाखी, होला मोहल्ला और गुरु पर्व कहाँ का है? पंजाब का, ठीक है दोस्तों। कब का गुरु पर्व बिल्कुल याद रखना है, क्यों मनाते थे? जो इनके जो सिख गुरु थे ना सब, उनकी वजह से, ठीक है। बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी, आ रही कि नहीं बताइए, आ रही कि नहीं भाई? आपको और चाहिए अगर ऐसे टॉपिक में, ऐसे टॉपिक भाई डालता रहता हूँ तो आप कमेंट में बता दीजिए भैया हमको इस चीज़ से टॉपिक का चाहिए, और विथ हेडिंग सहित और विथ बढ़िया एक PDF सहित, तो आप बोल दिया करें, बस मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ाने लिए बैठा हूँ। हिमाचल प्रदेश से जितने भी जुड़े हैं सब पढ़ेंगे आज। कुल्लू दशहरा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का दोस्तों? हल्दा कहाँ का है? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश का। फागली, देखो फागली और मिनजार कहाँ का है? ये कहाँ के हैं दोस्तों? मिनजार मेला कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। कुल्लू हिमाचल प्रदेश, हल्दा हिमाचल प्रदेश, फागली हिमाचल प्रदेश, मिंजार हिमाचल प्रदेश। यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी सबको, आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए? आना चाहिए यार, क्यों नहीं आ रही है आपको? आना चाहिए ना, बोलो भैया आ रही है, बोलो 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 बोलो, जब तक मैं इसको जूम करता हूँ। संजो, कार्निवल कहाँ का है? गोवा का। भैया वल कहाँ पे लगता है? कार्निवल कहाँ पे लगता है? गोवा में। शिग्मो कहाँ का है? गोवा का। सांजो, भैया गोवा की सांझ देख लो, शाम देख लो, शाम जब गोवा की शाम देख लो तुम भी बोलोगे वाओ वाओ वाओ,
भाई बोलो सिग्मा बन जाओगे सांझ देख के, गोवा की शाम देख के सिग्मा बन जाओगे आप। तो भैया सिग्मो महोत्सव कहाँ का? गोवा का। सांझो सांझो महोत्सव कहाँ का? गोवा का। कार्निवल कार्निवल महोत्सव कहाँ का? गोवा का। क्रिसमस भैया अब जहाँ पे शाम होगी और सिग्मा बन जाओगे आप गोवा में, तो पता है क्या होगा वहाँ पर? तुम क्या क्रिसमस उत्सव नहीं मनाओगे? क्रिसमस किसी को प्रपोज करोगे क्रिसमस, तो क्या करोगे? क्रिसमस को क्या करोगे? गोवा में जाओगे, गोवा में क्या करोगे? शाम शाम के दोपहर में सिग्मा बन जाओगे गोवा में और क्रिसमस मनाओगे। ठीक है, तो कहाँ का? कार्निवल गोवा का, सिग्मो गोवा का, सांझो गोवा का, क्रिसमस उत्सव गोवा का। ये ट्रिक बता रहा हूँ भैया, याद करने के लिए, पॉइंट नहीं आप दिल पे ले जाओ, है ना। गाली माली मत देने लगो नहीं भैया मेरे को। हाँ तो याद रखना है भाई, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। सोलंग उत्सव, सोलंग उत्सव कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। अगली स्लाइड में देखते हैं इसके, ये रहे भैया, ये अगली लास्ट स्लाइड है और आपको बहुत अच्छी लगना चाहिए क्लास। मैं इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको, इतने अच्छे से बिल्कुल हेडिंग सहित, तो एक एक निकाल के क्वेश्चन छांट के ऐसे देखो, आपको बुकों में तो ऐसे मिल ही जाएंगे कि ये रखे वो रखे, इतने कन तक याद करेंगे ना, होते भी नहीं हम। लेकिन अपन इंपोर्टेंट छाट के करते हैं ना, जो PYQ रहते हैं, तो वो ही अक्सर घूमते रहते हैं, तो अपन को याद हो जाते हैं जैसे ही क्वेश्चन आएगा और तुम बना दोगे तुरंत। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की देखते हैं। सोलंग सोलंग उत्सव कहाँ का दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश का। सोलंग सोलंग अरुणाचल प्रदेश का। मोपिन मोपिन भी कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। लोसर महोत्सव कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। न्योकुम 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 कहाँ का दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ तक सबको समझ में आई। सोलंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश का, मोपिन अरुणाचल प्रदेश का, लोसार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का, न्योकुम अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, ये अपनी लास्ट स्लाइड थी। सो थैंक यू सो मच आप लास्ट तक देखने के लिए। आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आशा है, और आपको ऐसे ही और टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन टॉपिक्स वाइज पढ़ना है तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैंने टॉपिक वाइज और करा भी रखे हैं, तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। एग्जाम बूस्टर SSC चैनल पर आप जाना, वहाँ पे सर्च करना, तो आपको वहाँ पे PDF भी इसकी मिल जाएगी। तो दोस्तों थैंक यू, इसलिए आप लास्ट तक बने रहें, और आपको ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, नहीं आप पीछे रह जाओगे। एक बात और, लूसेंट भी इसमें हो रही है बिल्कुल शुरू YPS से लेकर एंड तक इसी चैनल पर, तो आप लूसेंट को भी देखिए ना, क्यों नहीं देख रहे हो उसको भाई? देखो उसमें एक पार्ट से मतलब पार्ट बाई डले हैं, आज अपना था एक पार्ट, आज में 15 पार्ट अपना हो चुके हैं उसमें, तो आपने मध्यकालीन प्राचीनकालीन सब पढ़ चुके हैं उसमें, तो आप उसको भी देख लीजिए एक बार। 10-15 मिनट की वीडियो है, 2x की स्पीड में देख लो, बढ़िया रिवीजन होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, लूसेंट का न्यू एडिशन आया है उसका। ठीक है, थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। ऐसे वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।